हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी पर। अपन जैसा कि कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली कर रहे हैं, 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी के मन में डाउट होगा, सर आपने अभी अध्याय 3 का डे 19 में परिचय सिखाया था, आप 3.1 और 3.2 क्यों नहीं करा रहे? तो प्यारे बच्चों, 3.1 और 3.2 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.3 इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर में आती है, इसलिए 3.3 में आप सभी के लिए करा रहा हूं। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, 3.1 और 3.2 इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चैप्टर 4 नंबर का आता है, 3.1 और 3.2 4 नंबर का नहीं आता है। तो 3.3 और 3.4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको 3.3 से मैं स्टार्टिंग करा रहा हूं। अगर मान के चलो लास्ट टाइम पे ब्लूप्रिंट बदलता है तो 3.1 और 3.2 छूटी है और उसमें कुछ नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर के आएंगे तो मैं आपको 3.1 और 3.2 लास्ट में करा दूंगा। अभी ब्लूप्रिंट डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको 3.3 से स्टार्टिंग कर रहा हूं। यहां से 4 नंबर प्रश्न आते हैं और डे कौन सा आज का 20वां वाला है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 19 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 19 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। अगर आप प्यारे बच्चों मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। देखिए अपन प्रश्न पहले का पहला वाला करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का पहला करेंगे। लिखा क्या है ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित समीकरण एवं को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 3.3 में प्रतिस्थापन इंपॉर्टेंट है और 3.4 में विलोपन विधि इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हर साल पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप मेरी पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो मेरी वीडियो को तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित समीकरण एकम को, एक निम्नलिखित समीकरण एकम है 2, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अपन को निम्नलिखित समीकरण को किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब वो हल करते हैं, देखते कैसे करेंगे। ये पहला समीकरण मान लेंगे, ये दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो अपन लिखेंगे प्यारे बच्चों की दिया है, क्या देखा प्यारे बच्चों अपने दिया है, तो कॉमा लगाया आपने। क्या दे रखा है आपको? x प्लस वाई बराबर 14, ये पहला समीकरण मान लेंगे। और दूसरा आपके पास है x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण मान लेंगे। अभी तक आपने जैसे पढ़ा हो मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक से आपकी प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हो। अब कैसे हल करना देखना। जी आपके पास पहला समीकरण है, ये आपके पास दूसरा समीकरण है। अब मेरी पूरी बात को एक मिनट गौर से ध्यान से देखना। आप जो काम कर रहे हैं सभी काम बंद करके एक डाइनिंग रूम में, डाइनिंग रूम तो नहीं कहूंगा मैं आप सभी के लिए, एक नॉर्मली एक बेडरूम में आप आराम से साइलेंट होकर बिल्कुल फ्रेश माइंड में जाके आप पढ़ोगे तो अब मेरी पूरी वीडियो को अब समझ में आएगा। देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब आपको इतना सा काम करना है, पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से कोई से एक समीकरण से, अगर आप पहले से समीकरण से बनाओगे या दूसरे से बनाओगे, वहां से आपको समीकरण को थर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप समीकरण 1 से बनाओगे, जो समीकरण थर्ड आएगी वह समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। अगर आप समीकरण 2 से लेते हो तो ये थर्ड समीकरण आएगी, वो एक समीकरण रखना पड़ेगा। अब क्या करना है, वहां से आपके पास पहले x का मान आएगा या y का मान आएगा। जो पहले x या y का जो पहले आएगा, जो थर्ड समीकरण बनी थी वहां थर्ड समीकरण रख दोगे तो आपके पास दूसरा वाला y का मान समझ में आ जाएगा। अब आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। अब इतना सा दिमाग लगाइए, आप ये फर्स्ट समीकरण दूसरा समीकरण है, किसी एक समीकरण से उठा के तीसरा समीकरण बनाते हैं। वो तीसरा समीकरण कैसे बना वो ध्यान से देखना। सबसे पहला आपका काम इतना सा होगा कि देखिए मैं आपको छोटी ट्रिक बताता हूं। एक होती संख्या, एक होती चर राशि। तो अपन को हमेशा पहला काम क्या करना है, ये होता है बाह्य चर राशि यानी ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट।
यानी इसमें x x भी क्या है, चर राशि है। तो वो x ले लो या y ले लो, वो चर राशि होती है। वो 3 क्या होता है, गुणांक यानी संख्या। तो अपन को ऐसा काम करना है, हमेशा ऐसा चर राशि देखना है जिसके साथ कोई संख्या ना हो, हमेशा किसका हो, प्लस का। तो पहले प्लस वाला देखेंगे, इसका कोई संख्या राशि ना हो। दूसरा क्या देखेंगे, अगर संख्या मतलब दूसरा देखो, पहला क्या देखोगे आप ध्यान से देखना, संख्या राशि ना हो, संख्या ना हो तो पहला हो गया। दूसरा आप क्या देखोगे, अगर आपके पास संख्या भी हो, अगर आपके पास संख्या हो, पहले कहां देखो, बीच वाला संख्या हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप क्या देखोगे, अगर सभी के साथ संख्या हो, अगर सभी के साथ संख्या हो तो आप कौन सा ले लोगे, पहला वाला। कौन सा ले लोगे आप, पहला वाला। आपको मैं क्या, आपको क्या कर रहा हूं, पहला वाला प्यारे बच्चों, पहला वाला आपको बता रहा हूं। अब इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप पहले के 6 ही पूरा देख लोगे, अगर आप पहला देखते हो तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा हूं कि ये समझ बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले के 6 ही देखोगे, जो आपको ट्रिक बताई है, तो आप 6 को 6 ही सॉल्व कर सकते हो। पर आज की वीडियो को पहले का पहला वाला बता रहा हूं, अगर आप पहला वाला सीख जाओगे तो आपको आगे 6 में दिक्कत नहीं आएगी। पहला आपको देखना, ऐसा चर राशि देखना है जिसके साथ संख्या ना हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर संख्या होती है तो दूसरा ऑप्शन उसका संख्या हो। अगर तीसरा ऑप्शन इसके साथ भी संख्या हो, इसके साथ भी संख्या और इसके साथ भी संख्या, इसके साथ भी संख्या हो। अगर सभी के साथ संख्या हो तो लेना पहला वाला। पहला वाला कौन होता है, एक्स वाला। पहले क्या देखना, संख्या ना हो, दूसरा संख्या हो तो संख्या ले सकते हैं, तीसरा सभी के साथ संख्या हो तो पहला वाला। 3 चीज आप याद रखना। अब देखो ध्यान से आप बोर्ड पर, हमेशा क्या देखना, पहले बीच में देखना। अब देखो बीच में देखो, पहले बीच में बाय किसका, माइनस का। तो माइनस वाला तो कभी भी लेना नहीं, माइनस वाले को साइड में फेंक दो। अब देखो माइनस वाला नहीं लेंगे, अब कौन आएगा, बीच वाला। बाय किसका है, प्लस का। हाँ सर बाय को हम ले लेंगे, वाई को क्यों लेंगे, क्योंकि बाय के साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे, बाय को। कौन सा वाला है, प्लस वाला। देखो आपका आंसर इस वाले एक्स से भी जाएगा, इस वाले बाय से भी जाएगा, इस वाले एक्स से भी जाएगा, इस वाले माइनस बाय से भी जाएगा। पर हमें पता करना है सिंपल क्या है। तो सिंपल बताने के लिए आपको वही सिखा रहा हूं। बाकी सारे टीचर आपको पागल बना देते हैं, कभी एक्स से करा देंगे, कभी बाय से करा देंगे। तो हमारा लॉजिक क्या है, हम किससे समझें, तो वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। पहला ऐसा चर राशि लो जिसका कोई संख्या ना हो, हमेशा कहां देखो, बीच में। तो बाय माइनस का है, माइनस वाला कभी नहीं लेंगे। अब बाय किसका है, प्लस का, इसका कोई संख्या नहीं है, किसको ले लेंगे, बाय को। समीकरण कौन सी है, 1। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 से। तो आपके प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या दे रखी है, x प्लस बाय बराबर 14। तो कितना लिखोगे आप, x प्लस बाय बराबर 14। आपने किसको सिलेक्ट किया है, बाय को। तो बाय बराबर 14, एक्स किसका है, प्लस का। प्लस वाला साइड किस में हो जाता है, माइनस का एक्स। समीकरण कौन सी आ जाएगी, तीसरी वाली आ जाएगी। अब आपको काम क्या करना है, अगर आप समीकरण 1 से लेते हो, जो समीकरण थर्ड बनी उसका मान समीकरण 2 में रखोगे। अगर आप समीकरण 2 से लेते हो, जो थर्ड समीकरण में समीकरण 1 में रखोगे। अभी आपने समीकरण कौन से लिए, 1 से, जो समीकरण थर्ड आई किस में रखोगे आप, 2 में। तो बाय का मान थर्ड वाला जो आया किस में रखोगे आप, 2 में। तो बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आपके पास समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, x माइनस बाय बराबर 4 है, ये समीकरण 2, x माइनस बाय बराबर 4। अब देखो प्यारे बच्चों, x का क्या है, x, माइनस का कौन है, माइनस। अब आपका क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर बाय। तो हमारे पास बाय का मान कितना है, 14 माइनस एक्स। तो बाय का मान कितना रखोगे, 14 माइनस एक्स।
तो बाय का कितना रखो 14 माइनस एक्स, इसमें रखो कोष्टक में, कभी भी मान रखते हो तो हमें किसमें रखो कोष्टक में, बराबर कौन है 4। तो आपने बाय का मान 14 माइनस एक्स कोष्टक में क्यों लिखा, जब 2 होता है तो कोष्टक में लिखना है, 1 होता है कोष्टक में लिखना। सर हमारे समझ में नहीं आया, तो बाय का मान 2 था, 14 माइनस एक्स, एक व्यक्ति जे एक व्यक्ति जे, जब 2 व्यक्ति हो तो हमेशा कोष्टक में लिखना है। अगर केवल 14 होता या केवल एक्स होता तो अपन कोष्टक में नहीं लिखते। तो बाय का मान 14 माइनस एक्स दे रखा था, इसलिए बाय का मान 14 माइनस एक्स कोष्टक में रखा। क्यों, कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे। अब देखो एक्स का क्या है, एक्स माइनस, यहां कोष्टक के बाहर कुछ ना किसका माना जाता है, चिन्ह इंटू का माना जाता है। तो माइनस का इंटू 14 में भी होगा, माइनस का इंटू माइनस एक्स में भी होगा। तो इंटू करने पे माइनस प्लस, 14 किसका है, अभी प्लस का है, किसी का आगे चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का। तो माइनस का माइनस है और यहाँ प्लस का 14 है, यहाँ कुछ ना किसका मानते हैं इंटू, इंटू करने माइनस प्लस कौन होता है, माइनस 14 का 14। अब माइनस का इंटू माइनस एक्स में करना है, तो इंटू करने पे माइनस माइनस कौन होता है, प्लस, एक्स का एक्स बराबर 4 का 4। अब देखो आगे अपन को एक्स का मान निकालना है। अगर चर राशि के साथ कोई संख्या ना हो, कितना मान लेते हैं, 1। एक्स का उस संख्या ने कितना माना, 1, यहां भी कितना माना 1, तो प्लस का 1x है, प्लस का 1x है, तो प्लस का 1x और प्लस 1x कितना होता है 2x, माइनस का कौन है 14, बराबर में कौन है 4। मान किसका निकालना है, x का। तो 2x बराबर 4। तो क्या होता है, जिसका मान निकालता है बायां पक्ष में आता है, संख्या आती दायां पक्ष में, तो x का मान निकालना, x कहां जाएगा, बायां पक्ष में। तो 14 किसका है, माइनस का, माइनस वाला साइड किस में हो जाता है, प्लस का 14। 2x का 2x बराबर 4 प्लस 14 कितना होता है 18। आपको मान निकालना x का, तो x बराबर 18। एक संख्या एक चर राशि, गुणांक और चर राशि में किसी का चिन्ह किसका माना जाता है, गुणा। गुणा वाला कहा था बटे में यानी भाग में, 2 कहां जाए, गुणा वाला कहां, बटे में यानी भाग में, 18 के भाग में। तो x बराबर 2 के पावर 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा 9। अब आपको किसका मान निकालना है, बाय का। आपको समझ बाय का मान तो आ चुका था, पर बाय का मान क्यों नहीं आया, बाय 14 मान x था, तो x और बाय का मान जब आता केवल संख्या हो तो बाय के साथ x भी, इसलिए बाय का मान नहीं आया। अब आपके पास बाय का x का मान 9 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, आपका आंसर तीनों से सेम आएगा। 1 में रखो तो भी सेम आएगा, 2 में रखो तो भी सेम आएगा, 3 में रखो तो भी सेम आएगा। अगर आप समीकरण 3 में रखते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, इसलिए अपन x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आपके प्यारा समीकरण 3 क्या है, y बराबर 14 माइनस एक्स, यही समीकरण 3 है। y बराबर 14 माइनस का x, y का कौन है y, बराबर 14 का 14 माइनस का x है। अब आपके पास x का मान कितना निकल के आया था 9, तो अब आप x की कितना रख दोगे 9, तो y बराबर 14 माइनस 9 कितना होता है 5। आपका x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। लास्ट में लिख दूंगा अतः करके x का मान और y का मान। तो क्या लिखोगे आप, अतः x कितना आता आपके पास 9, तो x बराबर 9 और y कितना है आपके पास 5, तो y बराबर 5। इस प्रकार से मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि का पहले का पहला वाला कराया है। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको पूरा आप देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, इससे आने वाली वीडियो को भी आपको समझ में आता रहे। तो आई होप, मैं यही आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जो पुअर फैमिली से कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं वहां तक आप मेरी वीडियो को करोगे, अगर सपोर्ट करोगे तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।